करती हूँ। आज मैं अपने मामू के चैनल ब्लूम बाबा ब्लॉग में आई हूँ। मेरा भी मन था एक चैनल खोलने का, बट मैं नहीं खोल पाई। तो फिर मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामू के घर आई और यहाँ पे मैं उनके चैनल में आई। तो फिर मैं हूँ 8 साल की और अपने मम्मी और 4 साल के छोटे भाई के साथ आई हूँ। तो अब मैं उनके चैनल में आई हूँ। मैं अपने बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी जो मुझे पसंद है और जो मुझे नहीं पसंद। तो मेरा फेवरेट कलर पिंक है और मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, तो फिर मेरी फेवरेट फिल्म है फ्रोज़न और उसका दूसरा पार्ट फ्रोज़न 2 मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। मुझे बर्गर भी पसंद है, बट मैकडॉनल्ड्स का। मुझे तला हुआ दुकानों का बर्गर नहीं पसंद। और मुझे मैकडॉनल्ड पसंद है, बट मुझे मैकडॉनल्ड का जोकर जो है मुझे उससे बहुत डर लगता है। बट अब मैं ज़्यादा नहीं डरती। और मेरे छोटे भाई का नाम है मनकीरत, जो मुझे बहुत तंग करता है। मेरा असली नाम हरकीरत है। हम दोनों का नाम कीरत पे सेम लगते हैं। मेरी मम्मी का नाम है सुप्रिया। घर पे सब उसे प्रीत और नानी के घर सब उसे नन्नी बुलाते हैं। और मुझे सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है, गर्मी नहीं। मेरी फेवरेट प्रिंसेस एल्सा है, जैसे मुझे मूवी पसंद है। और मेरे भाई का फेवरेट कलर ब्लू है। मेरी सबसे फेवरेट ड्रेस मेरी वो यूनिकॉर्न वाली ड्रेस है, जिसका कलर चेंज हो सकता है। मम्मी का फेवरेट कलर, सारे फेवरेट कलर हैं और सबसे ज़्यादा उन्हें रेड या पिंक पसंद है। और फैमिली में बहुत से डिफरेंसेस हैं, जैसे घर, बाइक। तो फिर आइए ऊपर चलते हैं। जैसे मैंने बताया था, मेरा भाई 4 साल का है। वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है और मैं भी उससे बहुत पीटती हूँ। मुझे बहुत जल्दी उस पर गुस्सा चढ़ जाता है, इसीलिए। वरना आज वो नानी के साथ कहीं चला गया था पास वाले घर में, तो फिर मैं डर गई थी बिल्कुल। मम्मा मुझे डांटने लग गई। तो ये है हमारी छत। यहाँ पे बहुत सारी ईंटें हैं और गेहूं भी सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे बाकी सारे बहुत पुराने घर हैं। वहाँ पे एक बगीचा है हमारा और उसके पास ही वो पुराना घर है जहाँ पे मेरे पैदा होने से भी पहले रहते थे। मैं पैदा हुई हूँ 2013 और मेरा भाई हुआ है 2015 के आगे, यानी 2016-17 को। और सामने एक मंदिर भी है। और ये रहा मेरा वो नौटंकी भाई। और ये भी मेरी नौटंकी दीदी। और पानी यहाँ पे इतना ठंडा आता है। मेरे घर दिल्ली पे यहाँ ठंडा पानी नसीब नहीं होता है। यहाँ पे गर्म पानी नहीं, क्योंकि टंकी पे थर्माकोल लगाई हुई है। मुझे नहाने का ही नहीं मन करता, तो बट मैं नहा लेती हूँ। तो साथ में बहुत सारे घर हैं। और पहले तो जब भी हम आते थे, उससे पहले ही मेरी मासी और मेरे भाई बहन आ जाते थे। इस बार मेरे से बड़ी दीदी आई हैं, जिनका नाम है कीकू। उनका पूरा नाम है आकृति। और उनके बड़े भाई का नाम है वंशिया। उनका सरनेम है भारद्वाज। और मेरी फैमिली का सरनेम पटरिया। और मेरे पक्के नाम का सरनेम है कौर।
मुझे पंजाबी आती तो है बट बहुत कम, कुछ वर्ड्स में मैं अटकती भी हूँ, तो फिर मैं उन्हें हिंदी या इंग्लिश में ही बोलती हूँ। और मुझे हिंदी भी बहुत कम आती है बट मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे घर पे बहुत सारे पौधे हैं और यहाँ पे तो टमाटर भी उगे हुए हैं और ऑरेंजेस भी, मिर्चियाँ भी, ऐसे बहुत सारे। जब मेरी दीदी यहाँ पे आई थी, मेरी मासी की बेटी, तो फिर हम रुद्राक्ष के साथ वो गार्डन के आगे खेल रहे थे, मतलब गार्डन के अंदर नहीं गए थे, गार्डन के आगे खेल रहे थे। वहाँ पे एक सीढ़ियाँ भी हैं, उसके आगे देख रहे थे पौधे। और फिर हमने जाने एक गिरगिट देख ली। एक गिरगिट छोटी थी, एक बड़ी गिरगिट ने अपना रंग बदल के ईंटों के ऊपर बैठी हुई थी और छोटी गिरगिट पत्तों पे। और क्या आपको पता है, ये पूरा एरिया पहले वाइट कलर का था। हाँ, जब मेरा भाई छोटू सा था तब से ये बिल्कुल वाइट है। मेरी दीदी, मतलब आकृति दीदी और उनके बड़े भैया वंश, हमेशा दीदी उनका नाम बदलती रहती थी। कभी ब्रदर बुलाती, कभी भैया, कभी भाई, कभी ब्रो। अभी तो ब्रदर बुलाती हैं। तो फिर आगे क्या पता ब्रो बुला ले, वैसे ब्रो बुलाती नहीं, अभी बुला ले शायद। तो आसपास एक फैक्ट्री है वहाँ पे, तो वहाँ पे ना वहाँ से बहुत धुआं आता है। अभी तो नहीं आ रहा फिलहाल, बट सामने मंदिर के आगे जहाँ पे खेत है वहाँ पे किसी ने पता नहीं इतनी गर्मी में आग जलाई हुई है, इतना धुआं आ रहा है, इतनी गर्मी है। और ये है वो सड़क। मंदिर के आगे ये झाड़ भी उगी हुई है। ये झाड़ नहीं है, फिर क्या है? सब्जी लगी हुई है? वो टिंडे, तोरी। हाँ, मैं भूल गई थी। तो आसपास जो घर है वहाँ पे भी हमारे मामू, नानी और नानू रहते हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मामू मामी हैं और नाना नानी, और पास में ही मंदिर भी है। तो फिर यहाँ जब मेरे दीदी और भैया, ये वाली बात मैंने दूरी छोड़ दी थी, जब मेरे दीदी भैया आते थे यहाँ पे तब ना वो ना कई फनी वीडियो बनाते थे, जिसमें से ना बहुत सारी तो मेरी दीदी के फ़ोन में ही है, बल्कि सारी मेरी दीदी के फ़ोन में। एक तो सबसे फनी थी, तो अब मैं पूरा उसका बता नहीं सकती क्या हुआ था उसमें, बहुत अजीब वीडियो थी। तो यहाँ पे मिर्ची के कुछ पौधे भी लगे हुए हैं, छोटी छोटी मिर्चियाँ हैं उगी हुई, अभी पूरी तरह से उगी नहीं। इस पे एक छोटी हुई है, एक सूखी हुई है, इसमें तो बड़ी मुश्किल से दिखती है, इसमें तो सूखी हुई है, उगी हुई, थोड़ी सी उगी हुई है। ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। टंकी में जैसे बताते थर्माकोल है, तो फिर वहाँ पे बहुत ठंड भी होती है। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे भी हैं। ये भी मिर्ची। तो अब आसपास जो खेत हैं वहाँ पे भी मिर्चियाँ उग सकती हैं। और वैसे तो मुझे पता है कौन कौन से पौधे उग सकते हैं। आलू, गाजर, टमाटर, भिंडियाँ भी उग सकती हैं। भिंडियाँ लगी तो है, वहाँ लगी है। अच्छा, तो फिर पूरी मेरी छत है नानी के घर की, और यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए तार भी है। आपको पता है मेरी दीदी जब आई थी ना, तो ना उन्होंने बोला था कि उन्हें लगता था कि यहाँ पे करंट है, मैं बताता। तो शाम को ना बिल्कुल सुंदर सा सनसेट हमने देखा था, और अभी भी सूरज अभी डूब चुका है अभी पूरी तरह से, बट थोड़ा सा ऑरेंज है।
आसपास के जो घर है वो हद से ज़्यादा पुराने हैं। हमारे पास वाला जो घर है ना, जहाँ पे जिसके बारे में मैंने बताया था, बहुत पुराना। तो यहाँ पे ये बाकी जो घर है इससे सबसे ज़्यादा पुराना है या फिर इससे बना हुआ है, ये नहीं बताया दीदी ने मुझे। मामू दीदी ने यहाँ पे कुछ फेंक दिया था ना अपना टॉय, तो वो कहाँ है? उठा लिया था, फेंक दिया था। तो फिर यहाँ पे इतने प्लांट्स हैं और 2 पेड़ हैं, बस 2 पेड़ और ज़्यादा पेड़। आसपास भी बहुत हरियाली है। तो अब ये गांव है, हरियाली तो होगी बट पॉल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ता है, तो हमें पॉल्यूशन थोड़ा कम करना चाहिए और प्लास्टिक की वेस्ट भी कम करनी चाहिए। तो ज़मीन बिल्कुल पत्थर से बनी हुई है, नंगे पैर नहीं चलना। तो फिर इसका भी नुस्खा बता देती हूँ। आपके कुछ लोगों को ये पता होगा, बट छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मिर्ची जब निकलते हैं तो वे चबा के निकलते हैं, उससे वो तीखी लगती है। बीच में एक केमिकल होता है, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट होता है जिससे मिर्ची तीखी लगती है। तो इसी वजह से अगर बिना निगले हम खाएं तो फिर वो हमें तीखा नहीं लगता। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम चबाएंगे तो बीच का केमिकल निकल जाएगा और फिर हमें तीखा लगेगा, इसीलिए। तो फिर ये है गेहूँ। वो यहाँ पे बहुत सारे कीड़े हैं। पहले यहाँ पे बहुत सारे कीड़े थे, इससे पहले, इसके डालने से पहले। तो फिर इसके आसपास इकट्ठा हो गया। मेरा भाई एक चुटकुला सुनाएगा। ओए मामू, मामू नहीं कहते बेटा, मामू है। तो ये जो चुटकुला इसने सुनाया है, एक्चुअली जिस बच्ची ने इसमें बोला है वो बच्ची बिल्कुल मेरी क्लासमेट की तरह लगती है और वो क्लासमेट बहुत स्मार्ट, वो तो मेरे स्कूल की हेड गर्ल है। ये देखिए हमारे गेनू। क्या ये? गेनू? हैं? तो क्या है ये? गेनू बोल रहा है। काका गेनू बोल रहा है। गेहूं। क्या है? और ये हमारे गेहूं। और देखिए ये वो जो रेड है पौधों पे, उसको मत खाइए खाना, क्योंकि वो मिर्ची है। हाँ तो दीदी आ जाओ। तो ये है दीदी, तो ये है मेरी गंदी दीदी। भागो भैया भागो। तो अभी आपने मेरे भाई की तो बातें सुन ली और मैंने अपने बारे में कुछ चीज़ें नहीं बताई। तो एक ही चीज़ नहीं बताई, तो वो चीज़ ये है कि मैं गाती और डांस बहुत अच्छा करती हूँ, बट मुझे दूसरों के सामने डांस करने में थोड़ी अजीब लगता है। तो फिर ना मेरी जो फ्रेंड है ना, वो ना बहुत तेज़ है। जब भी ना एक बार जब हमें आई कार्ड नहीं मिला था, मुझे बुखार था और वो आई नहीं थी, तो फिर ना हम दोनों को आई कार्ड नहीं मिला था। वो बार बार बोली जा रही थी कि आई कार्ड पूछ लेते हैं, आई कार्ड के लिए पूछ लेते हैं। तो फिर मैंने बोला बहन रहने दे, मैम डांटेंगी। तो फिर ना उसने बोला नहीं यार पूछ लेते हैं। तो इतनी देर बोला, मैं इतनी बार पूछ लिया मैम से, मैम ने बोला
देंगे, अभी देंगे, फिर भी ये मानने नहीं वाली। तो फिर ना इसकी वजह से मुझे डांट पड़ गई और बाद में इसने मेरी ड्राइंग वही खराब कर दी। तो फिर ना अब ये तो है तेज, अब स्मार्ट बच्ची जो मेरी क्लास की सबसे है, जिसके बारे में मैंने बताया था, उसका नाम है अवनी, और मैंने भी बताया था वो हेड गर्ल है। मेरी मम्मी उसको बहुत पसंद करती हैं क्योंकि ना वो बहुत स्मार्ट है और ना एग्ज़ाम में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। जहाँ बाकी एग्ज़ाम्स में सबके कम मार्क्स आए, मतलब अच्छे आए, वेरी नाइस, बट किसी के बहुत लो आए, बट उसके भी हाफ आ गए, बट बहुत अच्छे आए, मेरे भी आए। इंग्लिश के एग्ज़ाम में मेरे 18 आए, उसके भी 18 आए। तो फिर ना बाकी एग्ज़ाम में भी ऐसे हुआ, जैसे पॉइंट वगैरह हम दोनों के। तो फिर ना ये तो चलता रहा। ईवीएस के एग्ज़ाम में, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के एग्ज़ाम में हम दोनों के 3 क्लास, दो तो वो अवनी और मैं, और एक तीसरा भी था जो अवनी के बगल में बैठता था, मतलब कि साइड की सीट पे बैठता था, उसके साथ नहीं, साइड की सीट में बैठता था, वो था आरफ नंबर। तो ना हमने ना असेंबली भी की थी। असेंबली में ना क्या होता है, जब ना मैं 4th क्लास में आई थी ना, अभी पिछले साल ही आई थी मैं 4th क्लास में, जब हमारे पेपर ख़त्म हुए थे, तो फाइनल पेपर ख़त्म हुए थे, तो मैं इसी साल आई थी 4th में। तो अभी मेरी न्यू क्लास है। तो ना अब बाद में ना असेंबली स्टार्ट हुई जो खुद बच्चे करेंगे।